सो हे व्हाट इज़ अप गाइस। मैं आज बताने जा रहा हूँ सुपर सैयन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको शायद से नहीं पता होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करीब 5 सुपर सैयन के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जो कि मुझे ड्रैगन बॉल देखने से पता चले हैं और उनको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और हम ऐसे ही नई वीडियोस लाते रहेंगे। सो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सुपर सैयन को सबसे पहले गोकू ने प्लैनेट नामेक पर अचीव किया था और ये सब क्रिलिन की डेथ की वजह से हुआ था। तो उसकी वजह से वो इतने रेज में आ गया था कि वो अपने रेज को कंट्रोल भी नहीं कर पाया और उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो सुपर सैयन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसे देख के गोहान और यहाँ तक कि फ्रीज़ा भी पूरी तरह से शॉक रह गए थे। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये बहुत पुरानी एंशिएंट फॉर्म है जो कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही अचीव कर पाते थे। बारडॉक और कीन जो कि गोकू के ही पेरेंट्स थे, उन्होंने भी सुपर सैयन को कभी अचीव नहीं किया था और किंग वजीटा भी सुपर सैयन को अचीव करने में नाकाम रह गए थे। सो गोकू ने सुपर सैयन सबसे पहले प्लैनेट नामेक पे फ्रीज़ा के अगेंस्ट यूज़ किया था। क्रिलिन की मौत की वजह से उसका रेज इतना ज़ोर से जागा कि वो सुपर सैयन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो फैक्ट नंबर 1 ये है कि गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्पिरिट बॉम्ब को यूज़ नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है? ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सुपर सैयन जो एक फॉर्म है वो आती है रेज की वजह से और स्पिरिट बॉम्ब जो कि बिल्कुल उसका उल्टा होता है, उसको बनाने के लिए रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि नेचुरल जितने भी होते हैं जानवर, एनवायरनमेंट, जितने भी आसपास लोग होते हैं, उन सब की एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए रेज के साथ तो वो नहीं हो सकता। इसलिए जो गोकू है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्पिरिट बॉम्ब का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो बनेगा ही नहीं। और वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि स्पिरिट बॉम्ब यूज़ करते वक्त हमें नेचर की सारी एनर्जी यूज़ करनी होती है, जिसको कलेक्ट करने के लिए हमें उस स्टेट में यानी कि सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई इंसान सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर स्पिरिट बॉम्ब बनाता भी है तो फिर वो नहीं बनेगा, क्योंकि उस स्टेट में नेचर की एनर्जी कलेक्ट होगी ही नहीं, जिसकी वजह से कोई भी गोकू या कोई भी हो वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद तो स्पिरिट बॉम्ब नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, स्पिरिट बॉम्ब को पुश करने के लिए या फिर और ताकत लगाने के लिए वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो सकता है, जैसा कि हमने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा था कि गोकू जिरेन से लड़ते वक्त सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। Now! Hey, what's going on? Goku, what are you up to? Yes, now we will see. सो फैक्ट नंबर 2 के हिसाब से जब भी कोई सुपर सैयन में बदलता है तो उसकी जो पावर लेवल होता है या फिर जो एनर्जी होती है उसकी, वो उसके बेस फॉर्म से 50 गुना ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मान लीजिए गोकू का बेस लेवल जो है उसका पावर लेवल 5 है, तो जब वो सुपर सैयन में बदलेगा तो उसकी जो पावर लेवल होगी वो 5 से 50 गुना ज़्यादा हो जाएगी, जो कि होता है 250। तो इसका मतलब कि सुपर सैयन में वो 250 गुना तक अपनी एनर्जी यूज़ करेगा, मतलब उसकी एनर्जी 250 तक पहुंच जाएगी। और वहीं मान लीजिए कि वजीटा की 10 है, तो फिर जब वो सुपर सैयन यूज़ करेगा तो उसकी पावर लेवल 250 से भी ऊपर यानी कि 500 तक पहुंच जाएगी। और यही सबसे बड़ी बात होती है सुपर सैयन की कि इस फॉर्म में हमारी एनर्जी 50 गुना तक बढ़ जाती है और इसके साथ तो 50 गुना जितनी पावर से हम धरती या फिर ऐसे 2-3 और प्लैनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वही जैसे जैसे हम सुपर सैयन की नेक्स्ट फॉर्म्स यानी कि सुपर सैयन 2, 3
इनको जब अचीव करते हैं तो इनका भी मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे सुपर सैयन 2 का सुपर सैयन से 2 गुना यानी कि 100 गुना और सुपर सैयन 3 का 300 तक हो जाता है। If it's all right with you, let's just skip the warm-up. By all means. सो फैक्ट नंबर 3 के हिसाब से जो हमने ड्रैगन बॉल सुपर या फिर जी या जी काय में जो भी हमने सुपर सैयन के बाद फॉर्म देखी है, यानी कि जो 2 हमने फॉर्म देखी थी जो सुपर सैयन 2 और 3 कहलाती हैं, वो दरअसल सुपर सैयन की नेक्स्ट फॉर्म होती हैं। इसका मतलब कि वो सुपर सैयन का एक इवॉल्व्ड वर्जन होता है, ना कि कोई अलग सी फॉर्म है, क्योंकि सुपर सैयन 2 और 3 जो है वो दरअसल सुपर सैयन की नेक्स्ट फॉर्म है जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए एनीमे में हमें गोकू और वेजिटा के अलावा कोई भी सुपर सैयन 2 या 3 तक पहुंचता नहीं दिखाया गया। हालांकि वेजिटा भी कभी सुपर सैयन 3 तक नहीं पहुंचा, पर कॉमिक में वो पहुंच गया था। सो सिंपल मेरा ये मतलब है कि सुपर सैयन 2 और 3 दरअसल बस नेक्स्ट लेवल होते हैं। बिल्कुल जैसे हम नेक्स्ट क्लास में जाते रहते हैं, वैसे ये भी सुपर सैयन के नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट लेवल होते हैं। सो फैक्ट नंबर 4 के हिसाब से जिन सैयन्स के अंदर एस सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, सिर्फ वही सुपर सैयन या फिर उससे आगे की फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि ये एस सेल क्या होते हैं। सो एस सेल दरअसल कुछ नहीं होते, बिल्कुल जैसे हमारे अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, वैसे ही सैयन्स के अंदर एस सेल यानी कि सैयन सेल होते हैं जो कि उन्हें ट्रांसफॉर्म होने के लिए मदद करते हैं। और जिन सैयन के अंदर एस सेल ज़्यादा होते हैं वो आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और जिनके अंदर कम होते हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। सो अब बारी है फैक्ट नंबर 5 की। सो ये फैक्ट बहुत ही पॉपुलर और सिंपल है। फैक्ट नंबर 5 के हिसाब से जो हाइब्रिड सैयन होते हैं, यानी कि जो सैयन्स की प्रजाति के अलावा कोई और प्रजाति से भी आए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल गोटेन, गोहान, ट्रंक्स, पैन, ऐसे ही कुछ और, वो सुपर सैयन या फिर ऐसी किसी भी फॉर्म में आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं बिना किसी एफर्ट्स के। इसी वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।